आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को त्रिभुजों में समरूपता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 विद्यार्थियों के सामने है। त्रिभुजों PQR और MST में कोण P बराबर 55, Q बराबर 25। तो हम करेंगे क्या, पहले त्रिभुज बना लेंगे। चूँकि ये आकृतियाँ काल्पनिक होती हैं इसलिए ये विद्यार्थी ध्यान रखें एक जैसे दिखें किंतु एक माप के हों यह जरूरी नहीं है। तो PQR और MST क्या कहा गया, कोण P 55 तो ये 55 हो गया, कोण Q 25 ये 25 है, कोण M 100, कोण M यहाँ पे 100 है, कोण S 25, कोण S यहाँ 25 है। तो कह रहा क्या त्रिभुज QPR, देखिए QPR इसका स्टाइल समझिए, Q से P की ओर और P से R की ओर, ऐसे ये चल रहा है QPR, ठीक है ना। ऐसा त्रिभुज समरूप त्रिभुज है TSM ऐसे। त्रिभुजों का स्टाइल ध्यान से जरूर समझना चाहिए। तो लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज MST में कोण P बराबर 55 अंश, कोण Q बराबर 25 अंश, और क्या बताया जा रहा है, कोण M बराबर 100 अंश तथा कोण S बराबर 25 अंश। तो अब देखो इस त्रिभुज के दो कोण बताए गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज PQR में तीसरा कोण R निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, 180 से घटा देंगे किनको, इन दोनों को जोड़ के, 55 प्लस 25 तो बराबर क्या निकल आएगा, 55 में 25 जोड़ो 80, 180 में 80 घटाओ 100 अंश आ गया। तथा त्रिभुज MST में कोण कौन सा बचा है, T, तो इस T को कोण को निकालो, तो 180 से आप घटाओगे क्या, 100 प्लस 25, तो अब 125 घटाओगे 180 से तो आ जाएगा 55 अंश। तो ये कितना निकला था अभी, 100 अंश, ये कितना निकला 55 अंश। तो अब जरा ध्यान देखो चलने वाले स्टाइल, जब यहां से हमने स्टार्ट किया 25, 55, 100, देखिए 25, 55, 100 जो हमको सत्यापित करना था, तो यहां भी 25 से स्टार्ट करो, तो 25, 100, 55, हर आग नहीं हो रहा है। तो अब कोण 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 समरूपता नियम हमको क्या सिखाती है, कोण 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 समरूपता नियम से क्या होगा, अगर हम त्रिभुज QPR लेंगे, ये त्रिभुज अगर हम ले ले QPR, त्रिभुज QPR, तो फिर इधर का त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा हमको, 25, 55, 100 लिया है ना, तो हमको लेना पड़ेगा STM, समरूप त्रिभुज होगा STM, ठीक है ना, ये होगा। और प्रश्न ने क्या कहा था, क्या यह त्रिभुज समरूप है, तो हम क्या कहेंगे, अतः प्रश्नानुसार, उसने क्या कहा था देख के लिखते हैं, त्रिभुज QPR, त्रिभुज QPR समरूप त्रिभुज TSM, ये प्रश्न ने कहा है, तो आप क्या लिखोगे, नहीं है, ये समरूप नहीं है। तो इस प्रकार यह प्रश्न विद्यार्थियों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न नंबर 9 विद्यार्थियों के सामने है।
क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में यदि कोण डी बराबर कोण सी, तो पहले आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार आकृति दी गई है, ए बी सी और ये डी ये ई, ये कोण डी दिया गया है इस कोण सी के बराबर। तो प्रश्नानुसार आकृति में क्या दिया गया है, कोण डी बराबर कोण सी। ठीक, तो कोण डी किस त्रिभुज में है, एडीई में, त्रिभुज एडीई तथा दूसरा त्रिभुज एसीबी कहा गया है, त्रिभुज एसीबी में कोण डी बराबर कहा गया कोण सी के। तो जब ध्यान दीजिए जरा, एडीई में डी किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। एसीबी में सी किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, अर्थात दोनों के दूसरे कोण बराबर हैं, दोनों त्रिभुजों के। अब देखिए इस त्रिभुज में पहला कोण कौन सा है, कोण ए, और इस त्रिभुज में पहला कोण कौन सा है, कोण ए। तो कोण ए तो दोनों के लिए क्या होंगे, समान होंगे। क्यों, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब दो त्रिभुजों के दो कोण समान हो गए तो अतः त्रिभुजों में तीसरा कोण ई कोण किस त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का, और दूसरे त्रिभुज का तीसरा कोण बी, ये आपस में बराबर होंगे। तो अब क्या कहेंगे, अतः कोण 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 समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एसीबी। तो यहां पे क्या ये सत्य है, तो अब हम क्या कहेंगे, यह है सत्य है। हो गया प्रश्न, ठीक है। अब विद्यार्थियों को तो अवश्य समझ में आ गया होगा। अब आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, आकृति में त्रिभुज ओडीसी, जरा देखिए ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, ओबीए ध्यान दीजिए जरा, ओडीसी, ओ नंबर 1, डी 2, सी 3, ओबीए, ओ 1, बी 2, ए 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डी कोण 70 है, ये बी कोण भी 70 होना चाहिए। फिर क्या कहा गया, त्रिभुज कोण बीओसी बराबर 125, कोण बीओसी कहा गया, बीओसी ये टोटल कितना है 125, और क्या बताएगा, कोण सीडीओ 70 अंश है, कोण डीओसी ठीक है, और क्या कह रहा है, कोण डीसीओ अर्थात ये कोण, और कोण ओएबी ये कोण, ये आपको ज्ञात करने को कहा गया। डीओसी कहा गया अर्थात ये कोण कहा गया। ठीक है, यहां समरूपता बताई गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब लगाएंगे, लिखेंगे, ये हल है आपका 10वां। प्रश्नानुसार आकृति से, अब आकृति इस बार हम नहीं बनाएंगे, विद्यार्थियों के सामने स्वयं बनी हुई है। ठीक है, हम केवल माप लिखेंगे। क्या दिया गया, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए। अब ये समरूप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण ओ कोण ए के बराबर, कोण डी कोण बी के बराबर, और कोण सी कोण ए के बराबर। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ओ के बराबर तो है ही है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण डी बराबर कोण बी तथा
कोण सी बराबर कोण ए, जितना सी होगा उतना ही ए होगा। अच्छा भाई, और क्या बताया गया था? कोण बीओसी बराबर 125 अंश तथा कोण सीडीओ बराबर 70 अंश। ठीक है, ये दो कोण दिए गए हैं। तो अब देखिए विद्यार्थी ध्यान दें कि इसलिए देखो ये 125 है तो हम ये निकाल सकते हैं, डीओबी सरल रेखा है। तो चलो इसको इधर कर लेते हैं और थोड़ा खिसका के लगाते हैं। तो लिखेंगे क्या? ऐसे ही लिखते हैं, चूंकि डीओबी एक सरल रेखा है, इसलिए अब सरल रेखा है तो क्या हो गया? रैखिक युग्म नियम लगेगा। कोण डीओसी और प्लस कोण बीओसी बराबर 180 अंश। क्या हो जाएगा? कोण डीओसी प्लस कोण बीओसी बराबर 180 अंश। तो कोण डीओसी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस बीओसी का नाम रख दो, बीओसी है 125, तो बराबर, तो ये आ गया 5 और 7 में 2 गया 5, 55 अंश। ये कोण कितना निकल आया? डीओसी आ गया 55 और तुमको डीओसी निकालना था, एक कोण निकल आया। फिर क्या निकालना है? डीसीओ निकालना है। तो अब देखिए क्या निकालना है? कोण डीसीओ। तो अब डीसीओ कहाँ है, कहाँ? पहले तो ये देखो चल के, डीसीओ इस त्रिभुज डीसीओ में ही है। तो दो कोण तुमको पता चल गए, तीसरा निकल आएगा। क्या करना पड़ेगा? 180 से आपको घटा देना है ये वाले 70 और ये 55 जोड़कर, 70 प्लस 55। तो 70 में 55 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 125। 180 से 125 घटाओगे तो आ जाएगा कितना? 55 अंश आ जाएगा। अर्थात यह कोण भी आपका 55 अंश आ गया। तथा एक तीसरा कोण भी ज्ञात करना था, कोण ओएबी। कोण ओएबी, अब ये कोण ओएबी क्या है? ये देखो, तो ये कोण डीसीओ के बराबर होगा। कोण डीसीओ के बराबर है, तो डीसीओ कितना निकला? 55 अंश। तो यह कोण भी हो गया 55 अंश। तो इस प्रकार यह प्रश्न विद्यार्थियों का कंप्लीट हो गया। अब सभी विद्यार्थी इसको अपनी कॉपी पे नोट करके हल करेंगे। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी देखें, दिया गया है 11 नंबर, समलंब ABCD में। तो एक हम चित्र बना लेते हैं भाई। A, B, C और D। AB समांतर DC, तो AB समांतर DC। समलंब ABCD में AB समांतर DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखो विकर्ण AC और ये विकर्ण BD O पर यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। चूंकि विकर्ण AC तथा BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC, ये OA बटा OC बराबर OB ये बटा OD, ये तुमको दर्शाना है। ठीक, तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। फिगर पे आए, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। तो हमने देखा क्या क्या इस फिगर में हमको दिखाई पड़ रहा है, चूंकि AB समांतर DC ये आपको ज्ञात है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिरछी रेखा काटती है
तो क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आता है कोण DCO बराबर कोण DCO बराबर कोण BAO, काहे मारे, एकांतर कोण। ठीक, दूसरी बात आ जाओ, इधर वाला कोण CDO बराबर कोण ABO, ये भी कौन सा नियम, एकांतर कोण। और ये कोण आपस में बराबर है, पीछे पढ़ चुके हो, कोण DOC बराबर कोण BOA, शीर्षाभिमुख कोण। ये पीछे कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो देखो, पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज BOA। ठीक है ना, क्यों, D B के बराबर, देखो D B के बराबर, O O के बराबर, C A के बराबर, C A के बराबर। क्रम जरूर ध्यान रखना है, जैसे हम DOC चले तो इधर BOA चलना पड़ेगा। ठीक है ना, कौन सा नियम लगाया हमने यहाँ, कोण 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 समरूपता। ठीक, जब ये क्या हो गए, समरूप हो गए, तो अब हम क्या कह सकते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, यही बताया गया। तो पहले त्रिभुज की कौन सी भुजा, AO, ये दूसरे त्रिभुज की भुजा होगी AO। AO जब इस त्रिभुज की लोगे तो इधर क्या लोगे, OC। पहले त्रिभुज की भुजा OC लिया और दूसरे त्रिभुज की भुजा AO, OA या AO कर दो, बराबर पहले त्रिभुज की भुजा अगर OD लोगे तो दूसरे त्रिभुज की भुजा OB। ये तुम्हारा निष्कर्ष निकलेगा आनुपातिकता नियम से। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, OA बटा OC, OB बटा OD, इसका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम करने पर OA बटा OC, OB बटा OD, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। यह प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो समांतर चतुर्भुज कहा गया, पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। कह रहा है बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E है। तो यहां पर भुजा बढ़ाने के लिए तो हम यही भुजा बढ़ा देते हैं E तक, तो इसका ही नाम रख दिया हमने AD। AD पर स्थित एक E बिंदु है BE, तो AD जब ये है तो BA हो जाएगा, CA हो जाएगा, तभी देखो ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तथा BE, तो B को E से मिला दीजिए, ये मिला दिया। CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CFB, कहाँ गया, ABE पूरा त्रिभुज, और क्या करना है, CFB ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमको लेने होंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो इसको आप चूंकि ये सिद्ध करने वाला थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो विधिवत करेंगे, ज्ञात है हेडिंग डालकर। क्या ज्ञात है, समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या है, AD को E तक बढ़ाकर
AD को E तक बढ़ाकर BE मिलाया गया है। ये काम किया गया है। अब सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये तुम्हें सिद्ध करना है। अगली हेडिंग आती है उत्पत्ति। अब सत्यापन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी ध्यान दें। अब हम पीछे सवाल से हमारा कोई मतलब नहीं, अब सीधे विद्यार्थी अपना इस पर देखें, चूंकि हमारे पास फिगर भी है, ज्ञात भी है, सब कुछ है। चलिए, तो यहां पहली बात क्या बताई गई थी? ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब आपको दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है तो दो स्थितियां आपके पास होती हैं। या तो आप भुजाओं में अनुपात बराबर ले आइए, और या तो फिर सब उनके कोण बराबर कर दीजिए। तो अब हम क्या कहेंगे? इसलिए AB समांतर क्या हो जाएगा? AB समांतर हो जाएगा DC। देखो, जैसे AB है वैसे DC, तथा AD समांतर BC होगा। ये भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है। और क्या होगा? इसका कोण A इसके कोण C के बराबर होगा। क्या होता है नियम? सम्मुख कोण समान होते हैं। तथा कोण A बराबर कोण C, कारण सम्मुख कोण समान। ठीक, तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। ठीक। और क्या? AB समांतर DC, AD समांतर BC। देखो, AD रेखा BC के समांतर है, तो इसका मतलब ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण नियम से। कोण AEB बराबर कोण AEB कहा तो CBF, CBF एकांतर कोण। अब भाई दुई कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, है ना। या देखो दूसरी तरफ से, देखो ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये कोण जो होगा ये वाला इसके बराबर हो जाएगा एकांतर कोण के। तथा कोण ABE बराबर कोण ABE बराबर CFB, ये भी एकांतर कोण नियम से बराबर हो गया। ठीक है। तो अब देखो, त्रिभुज ABE के तीनों कोण त्रिभुज CBF के तीनों कोण से बराबर हैं। तो लिखेंगे क्या? चूंकि त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CBF में संगत कोण समान है, तो इसलिए कोण 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। CFB यहाँ पे हमको लिखना चाहिए CFB, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, तो ये आपका सत्यापन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने कुछ प्रमुख प्रश्नों को हल करना सीखा। इसी प्रकार अभ्यास के अन्य प्रश्न विद्यार्थी स्वयं अपनी कॉपी पर लगाने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कठिनाई हो तो उससे अवगत कराएंगे।